दोस्तों, एक नए टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। बदले गए नाम 2023 और 24। आज हम आप सभी के सामने लाए हैं एक नए वीडियो जिसमें बदले गए नाम के बारे में हम लोग बात करते हैं। किस प्लेटफॉर्म का नाम बदला गया है, किस स्टेट में किस चीज़ का नाम बदला गया है 2023 और 2024। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है ये टॉपिक। आने वाले हर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछेंगे, यहाँ से पूछा जाता है, तो आप उनको एक बार वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे, शेयर कर देंगे, और छोटे बड़े जो भी प्रश्न हैं हम एक नए सीरीज में फिर आपको देखने को मिलेगा। इनको हम कंप्लीट 2023 या फिर कंप्लीट इनको 2024 नहीं कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात रही इनका पीडीएफ सर कहाँ से मिल जाएगा, तो इनका पीडीएफ आपको नायक स्टडी सेंटर की टेलीग्राम से मिल जाएगा। आपको कम्प्लीटली वहाँ से आप पीडीएफ वहाँ से ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपको कंप्लीट पीडीएफ वहाँ मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ट्विटर पहला क्वेश्चन आ रहा है, ट्विटर का नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो ये अभी सबको मालूम ही होगा, ट्विटर का नाम बदल करके एक्स रखा गया है। जहाँ पर पहले चिड़िया का साइन हुआ करता था, हरी चिड़िया का, नीली चिड़िया का, वहाँ पर अब एक्स का सिंबल आता है। ट्विटर की स्थापना कब कब हुआ था? तो 21 मार्च 2006 को इनकी स्थापना हुआ था यूएसए के कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया शहर में, यूएसए के कैलिफोर्निया में इसका मुख्यालय है। और लिंडा याकार्नियो इनके सीईओ हैं। इनके सीईओ कौन है? लिंडा याकार्नियो। चलिए हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आगे फिर हम टेस्ट भी दिए हुए हैं, तो आप उन टेस्ट को लगा करके आप अपना चेक कर सकते हैं। तो आगे आपको कुछ क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, सुधारगिरी किस राज्य सरकार ने सुधारगिरी नाम किया है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने अपने राज्य में जो भी जेल हैं, जेल का नाम सुधारगिरी कर दिया गया है। तो अपने जेलों का नाम सुधारगिरी कौन कर दिया है? तो उत्तर प्रदेश कर दिया। उत्तर प्रदेश में कारावास को, मतलब जेल को, सुधारगिरी कहा है। महाराष्ट्र के, देखिए यहाँ पे मिस प्रिंट है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसको। यहाँ महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर का नाम बदल करके क्या रखा गया है? अहिल्यानगर। क्या रखा गया है? अहिल्यानगर। याद रखेंगे। महाराष्ट्र के अहमदानगर शहर को अहिल्यानगर के नाम से जाना जाता है अब। याद रखेंगे। मुंबई एकनाथ शिंदे और रमेश बैस। एकनाथ शिंदे चेक कर लेंगे एक बार आप, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री, और गवर्नर जो है रमेश बैस। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम, देखिए यहाँ पर वहाँ औरंगाबाद, यहाँ औरंगाबाद शहर है, यहाँ औरंगाबाद शहर है, और ऊपर में अहमदानगर शहर था। तो महाराष्ट्र के 2 ऐसे शहर आपको देखने को मिल गया है जिनका नाम औरंगाबाद शहर का नाम बदल करके छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है। छत्रपति संभाजी नगर, तो महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के नाम से अब जाना जाता है। फिर केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदल करके कर्तव्य पथ कर दिया गया है। कंप्लीट वीडियो ये 2023 का है, ये क्वेश्चन 2023 का है। आने वाले आपको 2024 का भी मिलेगा इसी वीडियो में कुछ प्रश्न, और जो भी छोटे बड़े प्रश्न मिलेंगे वो आपको हम फिर एक नए सीरीज में दिखाएंगे, नए वीडियो में फिर आपको देखने को मिलेगा। तो नए वीडियो का आप देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे ही वीडियो आएगा आपके पास सबसे पहले आएगा। मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने भोपाल के जो इस्लाम नगर गाँव था उसका नाम जगदीशपुर रखा गया है। जगदीशपुर उसका नाम रखा गया है, याद रखेंगे। जगदीशपुर रखा गया है इस्लाम नगर का नाम। किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश राज्य में भोपाल के जो एक शहर था उसको जगदीशपुर कर दिया गया। आंध्र प्रदेश की राजधानी पहले अमरावती हुआ करती थी, अभी उसका विशाखापत्तनम दिया गया, याद रखेंगे। अमरावती, विशाखापत्तनम। हालांकि अभी दोनों नाम से आता है, अमरावती विशाखापत्तनम दोनों नाम से आता है, पर विशाखापत्तनम दिया जाता है अब। इसके इम्पोर्टेंट्स पॉइंट कुछ दिए गए हैं, याद रखेंगे। जगनमोहन रेड्डी जो कि YSR कांग्रेस पार्टी से था। स्थापना कब हुआ था आंध्र प्रदेश का? 1 नवंबर 1956। राज्य की स्थापना, राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य के राज्यपाल
स्टैटिक जीके के प्रश्न हैं और यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो इनका भी हम चैनल पे वीडियो अपलोड किए हुए हैं। आप अगर वहाँ से देखना चाहते हैं तो आप उनको एक बार ज़रूर देख लेंगे। राज्य और राजधानी और मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सारा चीज़ हम एक वीडियो में संग्रह करके दिए हुए हैं, आप जा कर के देख सकते हैं वहाँ पर। अगला वीडियो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में कि राष्ट्रपति भवन दिल्ली में बने ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदल करके अमृत उद्यान कर दिया गया है। अमृत उद्यान कर दिया गया है। राष्ट्रपति भवन का नाम बदल करके अमृत उद्यान कर दिया गया है। राष्ट्रपति भवन जो दिल्ली में मुगल गार्डन के नाम से प्रसिद्ध था, उस मुगल गार्डन को अब अमृत उद्यान के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने भारत खगोल शास्त्री के नाम पर, भारतीय खगोल शास्त्री जो अश्विन शेखर थे उसके नाम पर रखा गया है। छोटे से ग्रह छोटे से ग्रह के नाम पर अश्विन शेखर के नाम पे रखा गया है। इसका इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, बहुत काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। अश्विन शेखर के नाम पर एक छोटे से ग्रह को अब अश्विन शेखर 2000 LJ27 के नाम से जाना जाता है। 2000 LJ27 के नाम से जाना जाता है। अश्विन शेखर केरल में रहने वाले हैं। भारतीय खगोल शास्त्री को यह सम्मान एरिजोना में आयोजित दुक्ष ग्रह धूमकेतु उल्का सम्मेलन के 2023 में दिया गया था। याद रखेंगे इसको, ये यहाँ से करेंट का क्वेश्चन बनता है। याद रखेंगे 2023 में सम्मान दिया गया था धूमकेतु उल्का सम्मेलन में। 2023 में कहाँ पर सम्मान हुआ था? ये केरल में हुआ था। याद रखेंगे। नागपुर के इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या रखा गया है? याद रखेंगे, सुभाष चंद्र बोस इतवारी स्टेशन। नागपुर के जो इतवारी स्टेशन था, इतवारी स्टेशन के आगे सुभाष चंद्र बोस नाम रखा गया है, जो कि नागपुर से संबंधित है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। फिर हम लोग दोस्त बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 में। दिल्ली में जो औरंगजेब लेन था उसका नाम बदल करके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लेन रखा गया है। किस शहर से? दिल्ली से। और औरंगजेब लेन सीधा उसका नाम बदल करके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रखा गया है। नोएडा के अमलतास रोड संबंध, नोएडा के अमलतास रोड का संबंध क्या किससे है? रामनाथ गोयनका मार्ग से। इसका नाम बदल करके अब किस नाम से जाना जाता है? रामनाथ गोयनका मार्ग से रखा जाता है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी तरह प्रश्न में। प्रश्न नंबर 13, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो नाम रखा गया है प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी। याद रखेंगे इसको, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी एसोसिएशन NMML का नाम बदल करके क्या रखा गया है? प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी रखा गया है। प्रश्न नंबर, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं 14 पे। प्रश्न नंबर 14 याद रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे एग्जाम में। ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नाम बदल करके क्या रखा गया है? लिटिल इंडिया। ऑस्ट्रेलिया में हैरिस पार्क का नाम बदल करके रखा गया है लिटिल इंडिया नाम रखा गया है। याद रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यह विदेश का एक संबंध भी बनता है यहाँ से ऑस्ट्रेलिया के शहर में, और भारत का नाम आता है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया राजधानी कहाँ पर? कैनबरा में है। ऑस्ट्रेलिया का पैसा जो मतलब करेंसी है वहाँ का डॉलर में है, और प्रधानमंत्री जो है एथनी अल्बनीस। याद रखेंगे, एथनी अल्बनीस उसकी प्रधानमंत्री। चलिए, फिर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति राशिद अल मखतूम ने अल मिनाद शहर का नाम बदल करके हिंद शहर रखा है। याद रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से होने वाला है, क्योंकि संयुक्त
संयुक्त अरब अमीरात के जो उपराष्ट्रपति थे अपने शहर का नाम बदल करके हिंद शहर रखा है। किस शहर का नाम? अल मिनहाद नाम बदल करके हिंद शहर रखा है अपने शहर का नाम। कहाँ पर? तो संयुक्त अरब अमीरात में। इम्पोर्टेंट है, इसका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी दिया गया है, याद रखेंगे। मोहम्मद बिन अल जायद नहयान, मोहम्मद बिन जायद अल नहयान यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अबू धाबी राजधानी हो गया इनका, और मुद्रा जो है संयुक्त अरब अमीरात का दिरहम मुद्रा है, यहाँ के यूएई के नाम से जाना जाता है संयुक्त अरब अमीरात। फिर काफ़ी ज़्यादा आगे हम लोग बढ़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मोटे अनाज, मोटे अनाज का नाम बदल करके सीधा श्री अन्न कर दिया है, श्री अन्न। बिहार का माखन, बिहार का मखाना का नाम बदल करके क्या रखा गया है? मिथिला मखाना। बिहार मखाना का नाम बदल करके मिथिला मखाना कर दिया गया है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हम बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते जाते हैं और बदले गए नाम काफ़ी प्रश्न देखने को भी यहाँ से मिलता है। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि गोवा में है, गोवा का है एयरपोर्ट है, वहाँ का एयरपोर्ट का क्या नाम बदल करके रखा गया है? तो मनोहर हरिरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मनोहर हरिरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। फिर इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का किथुब मिलिट्री स्टेशन का नाम बदल करके जनरल बिपिन रावत कर दिया गया है, जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरेसियन। अरुणाचल प्रदेश के राज्य का जो किथुब मिलिट्री स्टेशन था उसका नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरेसियन कर दिया गया है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं हम लोग। दिल्ली सरकार द्वारा हरिजन शब्द का पर प्रतिबंध लगाकर कौन सा शब्द अब चलेगा यहाँ पर? तो डॉक्टर अंबेडकर। हरिजन शब्द की जगह पर डॉक्टर अंबेडकर का नाम चलेगा अब यहाँ पर दिल्ली सरकार में। दिल्ली सरकार में जो हरिजन शब्द बोला गया था, हरिजन शब्द का प्रयोग किया जाता था किसी भी कागज़ में, किसी भी जगह पर, उस जगह पर अब डॉक्टर अंबेडकर शब्द का प्रयोग किया जाएगा दिल्ली सरकार के अंतर्गत। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, तो पूरा देश का ही नाम बदल गया है। तुर्की देश का नाम तुर्कीये कर दिया गया है, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। किसी भी देश या किसी भी राज्य के अंदर नाम बदला जाता था, यहाँ पर पूरा देश का ही नाम बदल गया है। तुर्की देश का जो नाम बदल करके तुर्कीये कर दिया गया है, याद रखेंगे। तुर्की देश का नाम बदल करके तुर्कीये कर दिया गया है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुर्की जो इम्पोर्टेंट है कि तुर्की का जो मतलब यूरोप महादेश में तुर्की आता है, टर्की जिसको इंग्लिश में टर्की बोलते हैं, हिंदी में तुर्की आता है, और अब तुर्कीये आएगा, याद रखेंगे। तुर्की का राजधानी अंकारा, तुर्की की करेंसी टर्किश लीरा, टर्किश लीरा करेंसी पूछा जाता है, टर्किश लीरा करेंसी है और राजधानी अंकारा, याद रखेंगे। किस महाद्वीप में? तो यूरोप महाद्वीप में आता है ये। आगे हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से प्रश्न बनता है, तो आप याद रखेंगे इनको भी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे आ चुके हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके अब मेजर ध्यानचंद का नाम दिया जाता है वहाँ पर। राजीव गांधी खेल रत्न के पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। फिर आगे 23 पे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल करके औरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल करके औरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग, याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग सुरंग का नाम किस सुरंग का? रोहतांग सुरंग का नाम अटल सुरंग कर दिया गया है। ये इम्पोर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, याद रखेंगे। 24 रोहतांग सुरंग का नाम अटल सुरंग कर दिया गया है, अटल सुरंग कर दिया गया है। अंडमान निकोबार के हैवलॉक द्वीप का नाम
अंडमान निकोबार के हेवलॉक द्वीप का नाम बदल करके क्या रखा गया है? स्वराज द्वीप रखा गया है। स्वराज द्वीप रखा गया है। अंडमान निकोबार के हेवलॉक द्वीप का नाम बदल करके स्वराज द्वीप रखा गया है नाम। WHO याद रखेंगे, WHO मंकी पॉक्स वायरस का नाम क्या रखा है? मंकी पॉक्स वायरस का नाम एम पॉक्स रखा है। मंकी पॉक्स, पहले पूरा मंकी पॉक्स आता था, अब सीधा एम पॉक्स। कौन पॉक्स? एम पॉक्स के नाम से जाना जाता है। मंकी पॉक्स वायरस का नाम एम पॉक्स, शॉर्ट हो गया है, मंकी को एम से शॉर्ट से दिया गया, डिनोट किया गया है, तो एम पॉक्स के नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन पुरस्कार विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप के 11 बड़े सबसे अनाज द्वीपों के नाम से जाना जाता है? याद रखिए, देखिए ठीक से सुनेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे अनाम द्वीपों का नाम दिया गया है। परमवीर चक्र विजेता के नाम पर द्वीप का नाम दिया गया है। 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेता के नाम पर दिया गया है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में 28 नंबर क्वेश्चन पर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नाम बदलकर क्या दिया गया है? तो बेड लेव दिया गया। बेड लेव का मतलब होता है बेटी आपा धन लक्ष्मी और विजया लक्ष्मी। मतलब बेड लीव का इम्पोर्टेंट क्या है? बेड लीव का मतलब क्या होता है? बेड लीव किसको बोलेंगे? तो इसका एक ही मतलब है, बेटी आपा धन लक्ष्मी। बी से बेटी, ए से आपा, डी से धन, एल से लक्ष्मी, ए से और भी से विजय लक्ष्मी। याद रखेंगे आप इनको। बेड BAD बेड, LAV लेव, बड लेव, बेटी आपा धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी फुल फॉर्म हुआ इनका। याद रखेंगे किन चीज़ों का है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाम बदल करके बेड लेव मतलब बेटी आपा धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी के नाम से जाना जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप के माउंट हेरियर का नाम बदल करके, देखिए माउंट हेरियर का नाम बदल करके, माउंट हेरियट का नाम बदल करके माउंट मणिपुर रखा गया है। किस द्वीप पे? अंडमान निकोबार के द्वीप समूह पे। माउंट हेरियट का नाम बदल करके मणिपुर कर दिया गया है। देखिए RPF का नाम बदल के रेलवे सुरक्षा बल, पहले आता था रेलवे सुरक्षा बल, जो कि RPF का नाम बदल करके अब दिया गया है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा मतलब इसमें जुड़ा क्या है? भारतीय रेलवे सुरक्षा बल जुड़ा है, RPFS जुड़ा है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आने वाले आगामी एग्जाम है रेलवे का, तो रेलवे संबंधी कुछ प्रश्न यहाँ से बनेंगे, आपको ध्यान रखेंगे। रेलवे RPF का नाम बदल करके भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा रखा गया है। विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट, याद रखेंगे, क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम, जो कि पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा गया था, अब उनका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री अपने नाम पर रखा गया है, जो कि विश्व के सबसे बड़े और सबसे बड़ा ग्राउंड है, जो कि गुजरात में है, और वहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाता था उस स्टेडियम को। अब उस स्टेडियम का नाम श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे इनको। उसी क्रम में हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। इंडोनेशिया की नई राजधानी कहाँ पर दी गई है? तो इंडोनेशिया की नुनसंतारा, जो कि बोर्नियो द्वीप पर स्थापित है। बोर्नियो द्वीप पर स्थापित है इंडोनेशिया की नई राजधानी। मुंबई के बांद्रा सरबोरवा समुद्री मार्ग का नाम, बांद्रा समुद्री मार्ग का नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो स्वतंत्र वीर सावरकर बांद्रा सरोवर सागरी सेतु। याद रखेंगे, स्वतंत्र वीर सावरकर बांद्रा सरोवरवा सागरी सेतु रखा गया है। किनका नाम बदल करके? मुंबई के बांद्रा बांद्रा सरोवरवा समुद्री मार्ग का नाम उसके आगे में स्वतंत्र वीर सावरकर जोड़ दिया गया है।
नाम वही है। उनके आगे में स्वतंत्र वीर सावरकर जोड़ दिया गया है, जो कि मुंबई के एक समुद्री मार्ग का नाम है, याद रखेंगे इनको। मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम क्या बदल कर रखा गया? चर्च गेट जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम क्या रखा गया है? तो द्वारकानाथ देशमुख स्टेशन। चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, जो कि ये एक आरबीआई के पहले गवर्नर हुआ करते थे, गवर्नर थे, आरबीआई के पहले गवर्नर थे। उन्हीं के नाम पर मुंबई का स्टेशन का नाम दिया गया है। नाम इसलिए दिया जाता है कि कहीं ना कहीं वो किसी न किसी चीज़ से संबंधित है और वो एक महान हुआ करते थे, इसलिए उनका नाम दिया जाता है, याद रखेंगे इस बात को। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद शहर का नाम क्या रखा गया है अभी? तो उस्मानाबाद शहर का नाम धाराशिव रखा गया है। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद शहर का नाम धाराशिव रखा गया है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं। व्हीलर द्वीप, जो कि उड़ीसा से संबंधित है, व्हीलर द्वीप का नाम क्या रखा गया है? तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। व्हीलर द्वीप उड़ीसा से संबंधित है और उनका नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। अंडमान निकोबार के नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप के नाम पे अब रखा जाता है, याद रखेंगे। क्या रखा जाता है? नील द्वीप का नाम, पहले नील द्वीप था, अब उनका नाम शहीद द्वीप रखा जाता है, शहीद द्वीप के नाम से जाना जाता है। कोलकाता पोर्ट का नाम बदल करके, याद रखेंगे, कोलकाता पोर्ट का नाम बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है। कोलकाता पोर्ट का नाम बदल करके श्यामा प्रसाद पोर्ट कर दिया गया है। कर्नाटक सरकार ने हुबली रेलवे स्टेशन, कर्नाटक सरकार ने हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके सिद्धारू दद्धा स्वामी कर दिया गया है। सिद्धारू दद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, कर्नाटक सरकार के अंतर्गत आता है ये, याद रखेंगे। इनका इम्पोर्टेंस में कुछ पॉइंट दिया गया है। हावेरी रेलवे स्टेशन, जो कि कर्नाटक में महादेवप्पन मेलोरा के से संबंधित है, इनका संबंध रेलवे स्टेशन, अभी इनका रेलवे स्टेशन का नाम दिया गया है। अंडमान निकोबार के रास द्वीप का नाम बदल करके क्या रखा गया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है। अंडमान निकोबार के रास द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री, याद रखेंगे, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव अपनी पार्टी का नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति जो हुआ करता था उसका नाम, नया नाम क्या रखा है? तो नया नाम रखा है तेलंगाना राष्ट्र था, पहले तेलंगाना जुड़ा हुआ था और तेलंगाना की जगह पे भारत जुड़ गया है, तो भारत राष्ट्र समिति के नाम से जाना जाता है। तेलंगाना राष्ट्र समिति के जगह पर भारत राष्ट्र समिति के नाम से जाना जाता है। तेलंगाना मुख्यमंत्री का जो भी संबंध था तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी से, उनका नाम भारत राष्ट्र पार्टी समिति से जाना जाता है। अब केंद्र सरकार ने, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल और काम कार्य PMKKK का नाम बदल करके क्या रखा गया? तो PM विकास। प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम के नाम से जाना जाता था। प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम किस नाम से जाना जाता है अब? तो PM विकास के नाम से, इम्पोर्टेंट है। फिर आगे देखिए, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के जो नगर परिषद मुंडेरा बाजार था, मुंडेरा बाजार का नाम रखा गया है अब चौरी चौरा के नाम से, चौरी चौरा के नाम से जाना जाता है, चौरी चौरा के नाम से। मुंडेरा शहर का नाम चौरी चौरा के नाम से जाना जाता है। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदल करके अब शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। चंडीगढ़ का रेलवे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है। मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदल करके क्या रखा गया है?
तो बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम रखा गया है, बलबीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम। फिर आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। भारत में पहली बार किसी हॉकी स्टेडियम रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? भारत में पहली बार किसी हॉकी स्टेडियम का नाम, जो कि रायबरेली हॉकी स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, अब उसका नाम रानी रामपाल के नाम पर जाना जाएगा। पहली बार, ये भी पहली बार हुआ है कि हॉकी स्टेडियम का नाम रायबरेली हॉकी स्टेडियम का जो नाम था वो अब रानी रामपाल के नाम से जाना जाता है, जो कि हॉकी स्टेडियम हॉकी के लिए प्रसिद्ध है। रानी रामपाल थी कौन? यह उपलब्धि पाने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है, क्योंकि रायबरेली में हॉकी स्टेडियम का नाम रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया गया है। रानी हॉकी टर्फ कर दिया गया है अब उनको। फिलिप्स डोमेस्टिक अप्लायंस, जो कि फिलिप्स कंपनी था, उस अपना नाम बदल करके वर्सनी कर दिया है। क्या कर दिया है? वर्सनी। फिलिप्स जो कंपनी था अब उसका नाम वर्सनी के नाम से जाना जाता है। फिलिप्स कंपनी का नाम वर्सनी के नाम से जाना जाता है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूरा कंपनी का नाम वर्सनी नाम पे आ गया है, फिलिप्स कंपनी का नाम वर्सनी के नाम से। काकोरी जो कि उत्तर प्रदेश का काकोरी कांड का नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया गया है। और पृथ्वी से 392.01 प्रकाश वर्ष दूर स्थित सूर्य का सबसे निकट तारे का नाम भारत के किस प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है? अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। कितना दूर? 392.01 प्रकाश वर्ष दूर जो सूरज से निकट एक तारा है, उस तारा का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। ऑस्ट्रेलिया के पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड के नाम बदल करके क्रिकेट के नाम पर रखा गया है, जो कि शेन वार्न है। ऑस्ट्रेलिया के पुरुष टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, ऑस्ट्रेलिया का जो पुरुष क्रिकेट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड होता था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ करता था, उसका नाम अब शेन वार्न अवार्ड से जाना जाएगा। फिर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में तेलिया अफगान गांव का नाम बदल करके, पूरा गांव का नाम बदल करके तेलिया शुक्ला कर दिया गया है। तेलिया अफगान गांव का नाम बदल करके तेलिया शुक्ला कर दिया है। ये इम्पोर्टेंट है। चैनल पर अगर अभी तक बने हुए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे, अगर नए हैं तो लाइक ज़रूर कर देंगे, और PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप PDF के लिए चिंता न करें। महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी जानते ही होंगे, जो कि फास्ट बॉलर थी, उनका नाम एक स्टेडियम के स्टैंड पर दिया गया है। एक स्टैंड पर उसका नाम दिया गया है। वो स्टेडियम कहाँ का है? तो कोलकाता का ईडन गार्डन है। याद रखेंगे, कोलकाता के ईडन गार्डन में एक स्टैंड में उसका नाम रखा गया है, उस स्टैंड का झूलन गोस्वामी स्टेट, याद रखेंगे, ईडन गार्डन के मैदान में। कारगिल के दास सेक्टर की पॉइंट 5140 पहाड़ी का नाम बदल करके, कारगिल दास सेक्टर में पहाड़ी का नाम बदल करके गन हिल कर दिया गया, गन हिल। इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम बदल करके सुनील गावस्कर कर दिया। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विदेश में और भारतीय के नाम पर रखा गया यह स्टेडियम का नाम सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। क्रिकेट ग्राउंड का नाम सुनील गावस्कर क्रिकेट स्टेडियम के नाम पर रखा गया। कहाँ का है? तो इंग्लैंड का, याद रखेंगे। टीपू एक्सप्रेस का नाम, जो कि बेंगलोर मैसूर चलता था रेलवे मंत्रालय द्वारा, टीपू एक्सप्रेस का नाम वोडियार
एक्सप्रेस कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदल करके देवगिरी किला कर दिया गया है। दौलताबाद किले का नाम बदल करके देवगिरी किला कर दिया गया है, महाराष्ट्र सरकार से संबंधित है। किस देश के वैज्ञानिक ने टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविक के नाम पर बीटल का नाम रखा गया है, जो कि सर्बिया है। कौन है? सर्बिया है। जोकोविक सर्बिया है, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश 59 क्वेश्चन नंबर। उत्तर प्रदेश राज्य का अयोध्या प्रसिद्ध नया घाट बांध चौराहा का नाम बदल करके लता मंगेशकर चौक कर दिया गया है उसको। जहाँ पर एक हाल ही में आप एक वीडियो क्लिप देखे होंगे, फोटो देखे होंगे, जहाँ पर बीना लगाया गया है, लता मंगेशकर के नाम पर एक चौक का नाम दिया गया, उस चौक का नाम लता मंगेशकर दिया गया है। उसी चौक पर एक बहुत बड़ा वीणा का फोटो लगाया गया है, मतलब प्रतिमा लगाया गया है पत्थर का। उसी चौक का नाम है लता मंगेशकर। केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम बदल करके क्या रखा है? पीएम पोषक योजना। नई दिल्ली में प्रवासी भारतीय केंद्र का नया नाम बदल करके सुषमा स्वराज भवन कर दिया गया है। सुषमा स्वराज भवन कर दिया गया है। नई दिल्ली के प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदल करके सुषमा स्वराज कर दिया गया है। फिर आगे उसी क्रम में कांडला बंदरगाह का नाम बदल करके दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। कांडला बंदरगाह का संबंध किससे है? दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 छत्तीसगढ़ का नया रायपुर, छत्तीसगढ़ के नए रायपुर का नाम बदल करके अटल नगर कर दिया गया है। कौन सा? अटल नगर, याद रखेंगे, सुनेंगे आप उनको वीडियो को। छत्तीसगढ़ के नया रायपुर का नाम बदल करके अटल नगर कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रेन ड्रेन प्रतिभा पलायन के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रेन ग्रेन के नाम से अब जाना जाएगा। पहले ड्रेन होता था, अब ग्रेन के नाम से जाना जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है प्रतिभा पलायन, मतलब प्रतिभा लाभ, मिलने वाले लाभ जो होता था उनको हम लोग ब्रेन ग्रेन के नाम से अब जानेंगे। प्रतिष्ठित आकाशवाणी संगीत समारोह अब किस नाम से जाना जाएगा? आकाशवाणी संगीत समारोह जो हुआ करता था वो अब किस नाम से जाना जाएगा? पंडित भीमसेन जोशी संगीत सम्मेलन के नाम से जाना जाएगा। पंडित भीमसेन जोशी संगीत सम्मेलन के नाम से जाना जाएगा। काफ़ी ज़्यादा आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 66 पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने ईटानगर के ग्रीनफील्ड की जो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे था उनका नाम बदल करके अब डोनी पोलो हवाई अड्डा ईटानगर रख दिया गया है। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदल करके डोनी पोलो हवाई अड्डा ईटानगर रख दिया गया है। अफगानिस्तान देश का नया नाम बदल करके इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान कर दिया गया है, याद रखेंगे। शॉर्ट में इसको IEA के नाम से जाना जाता है, इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। कनाडा के मरखम शहर में एक सड़क का नाम भारत के किस संगीतकार के नाम पर रखा गया है? तो AR रहमान के नाम पर। AR रहमान जो है ये ग्रैमी अवार्ड विजेता हैं, याद रखेंगे इनको। सबसे पहले ग्रैमी अवार्ड किसने जीता था म्यूजिक के क्षेत्र में? कमेंट में हमको बताएंगे, आप कमेंट करेंगे। कनाडा के मरखम शहर में किस सड़क का नाम संगीतकार के नाम पर रखा गया है? तो कनाडा में मरखम शहर में जो एक रोड है उस रोड का नाम, शहर का नाम AR रहमान के नाम पर रखा गया है, याद रखेंगे। किस देश ने अपना राष्ट्रगान की दूसरी पंक्ति फॉर वी आर यंग एंड फ्री को बदल करके फॉर वी आर वन एंड फ्री कर दिया गया? मतलब यंग की जगह पर वन कर दिया गया, याद रखेंगे। किस देश का है? तो ऑस्ट्रेलिया का है। ऑस्ट्रेलिया का जो यंग, मतलब उसके राष्ट्रगान में आता था कि
फॉर वी आर यंग एंड फ्री, अब वहाँ पर आता है फॉर वी एन वन, यंग की जगह पर वन आता है। अब ऑस्ट्रेलिया शहर के राष्ट्रगान में सुधार हुआ है, संशोधित किया गया है, याद रखेंगे आप। केंद्र सरकार ने नेहरू संग्रहालय का नाम बदल करके क्या रखा गया है? केंद्र सरकार ने नेहरू संग्रहालय का नाम बदल करके प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया गया है। फिर हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन, साबरमती घाट गुजरात का नाम बदल करके क्या रखा गया है? साबरमती गुजरात का नाम साबरमती घाट जो कि गुजरात से संबंधित है, उसका नाम क्या बदल करके रखा गया है? अटल घाट रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? अटल घाट, याद रखेंगे, अटल घाट। फिर हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के पर्यावरण भवन का नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन रखा गया है। पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन रखा गया है। केंद्र सरकार ने बाबई मध्य प्रदेश का नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो माखन नगर रखा गया है, माखन नगर, याद रखेंगे। केंद्र सरकार ने बाबई मध्य प्रदेश का नाम बदल करके माखन नगर रखा गया है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं उसी क्रम में 74 नंबर प्रश्न पर। मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो कि शॉर्ट में MHRD से संबंधित है, उनका नाम शॉर्ट में MHRD रखा गया है, उसका नाम बदल करके अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। फिर उसी क्रम में हम लोग बढ़ते हैं आगे। फिरोज शाह कोटला का नाम बदल करके क्या रखा गया है? फिरोज शाह कोटला का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया है। किस राज्य की सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल करके कमलम फ्रूट रखने की घोषणा की है? गुजरात में, याद रखें, गुजरात सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल करके कमलम फ्रूट रखने की गुजारिश की है, रखने का प्रयत्न किया है, जो भी कह ले आप अपने सरल भाषा में। स्टडी को चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसी में स्टडी करना है, मज़े में स्टडी करना है। फिर हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 77 नंबर प्रश्न पर आ चुके हैं। गुजरात के केवड़िया स्टेशन का नाम बदल करके क्या रखा गया है? एकता नगर रेलवे स्टेशन। केवड़िया स्टेशन का नाम बदल करके एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, जो कि गुजरात से संबंधित है, याद रखेंगे इनको। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद का नाम बदल करके अयोध्या रख दिया गया है। अयोध्या, अभी का अयोध्या कहिए या पहले का फैजाबाद कहिए। फिर इसी क्रम में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, याद रखेंगे इसको। फिर हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। असम के बोगीबील पुल का नाम, असम में एक पुल है बोगीबील पुल का नाम बदल करके अटल सेतु कर दिया गया है। बोगीबील पुल का नाम बदल करके अटल सेतु कर दिया गया है, जिसका संबंध असम राज्य से संबंधित है, याद रखेंगे इसको। दिल्ली के औरंगजेब रोड का नाम बदल करके कलाम रोड कर दिया गया है, याद रखेंगे। दिल्ली के औरंगजेब रोड का नाम बदल करके कलाम रोड कर दिया गया है। आगरा एयरपोर्ट का नाम बदल करके दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट कर दिया है। आगरा एयरपोर्ट का जो भी नाम है उसका अब दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट कर दिया गया है। इसी क्रम में फिर आगे बढ़ते हैं। रेलवे स्टेशन, भारतीय रेलवे स्टेशन में जो ट्रेन गार्ड नाम हुआ करता था, ट्रेन गार्ड का एक पोस्ट हुआ करता था, उस पोस्ट का नाम अब ट्रेन मैनेजर के नाम से जाना जाता है। ट्रेन गार्ड का नाम अब ट्रेन मैनेजर के नाम से जाना जाता है, जो कि भारतीय रेलवे से संबंधित है। भारतीय रेलवे में ट्रेन गार्ड नाम का एक पोस्ट हुआ करता था, अब उस पोस्ट का नाम ट्रेन मैनेजर के नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय का नाम बदल करके वो लोग, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एक संयुक्त उच्च न्यायालय हुआ करता था, उसका नाम बदल करके अब जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय कर दिया गया है। संयुक्त उच्च न्यायालय को, संयुक्त वर्ड हट गया है उसका, अब वहाँ पर उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय।
ट्रेन 18 का नाम बदल करके क्या रखा गया है? ट्रेन 18 का नाम ही बदल करके वंदे भारत एक्सप्रेस रखा गया है। याद रखेंगे इस बात को, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगामी परीक्षा जो भी ट्रेन का है, रेलवे का है, उसमें ट्रेन से संबंधित कुछ प्रश्न बनेंगे, तो वहाँ पर ध्यान रखेंगे। रेलवे 18 का नाम बदल करके वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया है। इसी क्रम में फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, जो कि पंजाब के मोहाली अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन है, उसका नाम बदल करके बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया है, जाना जाता है। अब मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदल करके बलवीर सिंह सीनियर के नाम से जाना जाता है। अब काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पंजाब का हॉकी स्टेडियम है ये, और अब जाना जाता है बलवीर सिंह सीनियर के नाम से। अगरतला एयरपोर्ट का नाम बदल करके क्या रखा गया है? अगरतला एयरपोर्ट का नाम रखा गया है महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट। महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट रखा गया है। क्वेश्चन नंबर, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, आंध्र प्रदेश के कर्नूल हवाई अड्डे का नाम बदल करके क्या रखा गया है? जो कि एपी से संबंधित है, एपी से, आंध्र प्रदेश से। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश का कर्नूल हवाई अड्डे का नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो आंध्र प्रदेश का कर्नूल हवाई अड्डे का नाम बदल करके उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी, उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी, जो कि साउथ से संबंधित है। आंध्र प्रदेश भी साउथ से संबंधित है, तो याद रखेंगे आंध्र प्रदेश के कर्नूल हवाई अड्डे का नाम उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके अभी नाना शंकर सेठ रखा गया है। नाना शंकर सेठ रखा गया। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या रखा गया है? नाना शंकर सेठ। फेसबुक कंपनी, याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 90 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। फेसबुक कंपनी का नाम बदल करके क्या रखा गया है? फेसबुक कंपनी का नाम मेटा के नाम से जाना जाता है। अब मेटा कंपनी के नाम से फेसबुक कंपनी जो है अपना नाम बदल करके मेटा कंपनी रखा है। नावी मुंबई एयरपोर्ट, जो कि महाराष्ट्र से संबंधित है, नाम बदल करके क्या रखा है? डीवी पाटिल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। डीवी पाटिल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में मियाँ का वाड़ा रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता था। रेलवे स्टेशन अब उस रेलवे स्टेशन का नाम महेश नगर हॉल्ट के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में एक मियाँ का वाड़ा रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता था, अब उसका नाम बदल करके महेश नगर हॉल्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि राजस्थान राज्य से संबंधित है। याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या रखा गया है? उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके वीरांगना झांसी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा गया है। याद रखेंगे, वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा गया है, अब उस नाम से जाना जाता है। वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है। किस चीज़ को? तो रेलवे स्टेशन को। कहाँ का रेलवे स्टेशन? उत्तर प्रदेश झांसी के रेलवे स्टेशन को। 93, यहाँ पर क्वेश्चन हुआ समाप्त। दोस्तों, आपको लगाने होंगे 2 टेस्ट। 2 क्वेश्चन हमने आपको टेस्ट के रूप में दिया है। महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर का नाम, जो कि हमने आपको अभी ऊपर बताया हुआ है, आप कमेंट में 2 क्वेश्चन का आंसर देंगे। महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर का नाम बदल करके क्या रखा गया है? और दूसरा, इसका ऑप्शन हम बता देते हैं, अहिल्यानगर, संभाजी नगर और धाराशिव और उस्मानाबाद। महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? क्वेश्चन आप ठीक से देख लेंगे, फिर कमेंट में बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदल करके क्या रखा गया है? 2 प्रश्न, दोनों प्रश्न आप कमेंट में इनका उत्तर देंगे। नायक स्टडी सेंटर पर आप सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए।
शेयर कर दे तमाम उन दोस्तों को ताकि इनसे लाभ मिले, और चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब कर लें और आने वाले वीडियो आपको फिर फ़ायदेमंद पहुंचाएंगे हम। इसी तरह से कंप्लीट वीडियो 23 और 24 का वीडियो कंप्लीट हो जाएगा बदले गए नाम में, तो इंतज़ार करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।